यूट्यूब चैनल विनस टेक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो सैमसंग का इंडोर यूनिट है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सैमसंग का इंडोर यूनिट है। इसका ग्रिल जो है, इसका कवर ग्रिल कैसे ओपन करेंगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है जरूर पसंद आएगी। तो आप देख पाएंगे सैमसंग का जो है इंडोर यूनिट है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये कितने टन का इंडोर यूनिट है। तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जो स्पेसिफिकेशन है इसका ये बताता है। तो यहाँ पे आपको BTU देखने को मिल जाएगा 17,200। ये अप्रोक्स जो है 1.5 टन का जो है इंडोर यूनिट है। और जो है मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ इंडोर यूनिट, उसके वास्ते मैं इसको ओपन करने का तरीका बताऊंगा। ये काफी ओल्ड है, तो ये ओल्ड मॉडल ऐसे लग रहा है कि ये ओल्ड मॉडल है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ यहाँ पे ये भी टूटा हुआ है जो रिटर्न एयर का ग्रिल कवर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिटर्न एयर सप्लाई का है, रिटर्न एयर का है। यहाँ से रिटर्न एयर जो जाता है, तो ये भी कुछ टूटा हुआ है। तो इसका लॉक मैं आपको दिखा दूं। इसमें जो है 3 लॉक होते हैं, मेन जो 3 लॉक होते हैं, 1 2 यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3। ये 3 लॉक होते हैं इसके मेन जो है। और इसको ओपन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी स्क्रू हैं इसमें 1 2 3, और हम इसको ये फ्लैप को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद दिखा देते हैं अंदर कितने स्क्रू हैं। तो ये फ्लैप जो है दोनों तरफ से ओपन होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बना हुआ है ओपन करने के लिए। यहाँ पे इसको ऐसे पुश करेंगे ऊपर की तरफ तो ये ओपन हो जाएगा। बीच में भी इसके लॉक रहते हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बीच में लॉक रहता है। तो ये टोटल इसमें 3 लॉक रहता है ऊपर के फ्लैप में। तो इसमें कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। देख पा रहे होंगे ये पूरा कवर ग्रिल यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बैक जैसे खुलता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसका सिर्फ फ्लैप नहीं दिया हुआ है, इसके आधे ग्रिल के साथ ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉक लगे हुए हैं, जैसे देख पा रहे हो मैंने इसको उठाया तो यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पे जो लॉक लगे होते हैं यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान देना होता है। और जैसे ही आप इसको उठाएंगे फ्लैप को तो देख पाएंगे इसमें कि आपका ये पूरा ओपन हो रहा है। देख पा रहे होंगे आप ये पूरा कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। ये आधे ग्रिल की तरह है, ये सिर्फ फ्लैप नहीं है इसमें। देख पाएंगे इसमें ये आधे ग्रिल के। अब इसको देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा सा डर्टी है तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे ये कैसे दिख रहा है। अब ये इसका ग्रिल देख पा रहे होंगे, इसमें जो है डबल ग्रिल दिया हुआ है, देख पाएंगे। ये जो है आपको जो कूलिंग कॉइल यहाँ पे जो दिख रहा है ऑपरेटर कॉइल, इसको ये प्रोटेक्शन के लिए डबल दिया हुआ है। जो कि सैमसंग जो है आपको पता होगा कि बहुत ही सेफ जो है एयर कंडीशनिंग यूनिट बनाता है, इसीलिए डबल प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो अब हम इसका कवर खोलने के लिए, ग्रिल कवर खोलने के लिए, जैसा कि आपको देख पा रहे सबसे पहले हमने फ्लैप ओपन कर लिया। अब जो है हम इसको स्विंग का जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्विंग का पट्टी, यहाँ पे स्विंग का ये फ्लैप है, इसको जो है इसको हम ओपन कर लेंगे। इसको ओपन कर लेंगे। तो इससे ओपन करने के लिए मैं दोनों हाथों का सहारा लूंगा। तो मैं अब मोबाइल को रख देता हूं और फिर हम इसको दिखाते हैं कि इसको ओपन कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो है जितने स्क्रू हैं स्क्रू को तो ओपन कर लेना। इसमें 3 स्क्रू थे, तीनों स्क्रू को ओपन कर लेना, जैसे कि मैं ओपन कर लिया हूं। तो अभी इसको ओपन करने के लिए जो है आपको एक साइड से, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये साइड से आपको पुल करना पड़ता है बाहर की तरफ। ये देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा नजदीक करके दिखाता हूँ। ये देख पाएंगे सबसे पहले लेफ्ट साइड से हमको पुल करना है, क्योंकि राइट साइड में मोटर रहता है। अगर राइट साइड से पुल करेंगे तो टूटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से पुल करेंगे और उसके बाद से राइट साइड के में ऐसे देख पाएंगे, ऐसे तरीके से पुल कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से आसानी से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद से जो है जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं जो है स्क्रू जो ओपन कर लिया हूँ। स्क्रू ओपन करने के बाद जो है हमको सिंपल सा ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है पट्टी, इसको ऐसे उठा लेना है। देख पा रहे होंगे
ऐसे उठा लेना एकदम आसानी से। बहुत सारे जो स्प्लिट यूनिट रहते हैं वो जो है बाहर से मतलब पीछे की तरफ से खुलता है, क्योंकि पीछे की तरफ इसका लॉक होता है, इसकी वजह से आगे से नहीं खुलता है। लेकिन बहुत सारे जो इंडोर यूनिट होते हैं जो कि आगे से खुलता है, ऐसे सिर्फ आसानी से उठाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, ये जो है पूरा का पूरा जो आपका ग्रिल कवर है जो ये ओपन हो चुका है। देख पा रहे होंगे ये पूरा पूरा आपका ग्रिल कवर जो है ओपन हो चुका है। देख पा रहे होंगे, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि पीसीबी को जो है बाईपास कैसे करेंगे। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, तो पीसी को बाईपास करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर आपको सिर्फ मोटर चेक करना है, सिर्फ यहाँ पे जो ब्लोअर मोटर जो लगा हुआ है इसको अगर चेक करना है तो आप बाईपास कर सकते हैं। इसमें अगर आपका ये भी ध्यान देना है कि आपका ये जो मोटर है डीसी मोटर है या एसी मोटर है। अगर एसी मोटर रहेगा तो ही चेक कर पाएंगे, क्योंकि एसी मोटर रहेगा अगर 220 इसमें सप्लाई चाहिए तो इसमें आपको जैसे पता होगा कि कॉमन रन स्टार्ट 3 वायर रहते हैं, उसमें आपको डायरेक्ट जो है पावर दे के और कैपेसिटर लगा के इसको चेक कर सकते हैं सिर्फ इतने के लिए, लेकिन इसको बाईपास नहीं करना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं बता रहा था इसका कवर ग्रिल कैसे ओपन करते हैं। अब हम इसको रीफिक्स कर लेते हैं, दोबारा इसको लगा लेते हैं। दोबारा इसको लगाने के लिए मैं मोबाइल को रख दूंगा स्टैंड पे और उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ इसको दोबारा इसको लगाते कैसे हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा, यस। अब हम इसको लगाने के लिए जो है इसको सिंपल, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसको अंदर की तरफ डाल देना है। जैसे ऐसे देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसमें भी यही है कि आपको जो है पीछे का लॉक बैठाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन इसका जो है ग्रिल जो ओपन करना काफी इजी है, काफी आसान है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देख पा रहे होंगे आप, सबसे पहले आपको यही करना है कि इसको कवर ग्रिल को आपको कूलिंग कॉइल के ऊपर रख देना है आसानी से, और ये लॉक का हमेशा ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये लॉक और ये लॉक दो, और ये तीसरा लॉक का हमेशा ध्यान देना है। ये तीसरा लॉक है, ये लॉक बैठना चाहिए। लॉक बैठेगा तभी जो है आपका जो है कवर जो है अच्छे से बैठ पाएगा और हिले डुलेगा नहीं। देख पा रहे होंगे मैं आसानी से इसको अंदर बस ऐसे रखा हूँ, और उसके बाद से हम पहले लॉक बैठा लेंगे। लॉक सबसे पहले बैठाना चाहिए, उसके बाद से जो है ग्रिल का जो स्क्रू वगैरह बैठाना चाहिए, स्क्रू लगाने चाहिए, उसके बाद से फ्लैप कवर। तो सबसे पहले ग्रिल का लॉक, तो हम ग्रिल का अभी लॉक बैठा लेते हैं। मैं ऐसे को बैठाऊंगा, बस आपको इस पे पुल करना है। ऐसे देख पा रहे होंगे आसानी से, बीच में एक बार ऐसे करेंगे और एंड में आपको सिर्फ एक बार यहाँ पे देख पा रहे होंगे बस ऐसे करेंगे, ये लॉक जो है बैठ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि लॉक जो है एकदम आसानी से बैठ चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये लॉक जो है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये लॉक देख पा रहे होंगे, ये लॉक जो है पूरा आसानी से बैठ चुका है, पूरा बराबर बैठ चुका है। तो लॉक ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद से जो है हम आगे का जो है हिस्सा जो आगे का हम बैठा लेंगे। ये देख पा रहे होंगे, अगर आपका लॉक बैठ गया तो ये भी बहुत आसानी से बैठ जाएगा। ये देख पा रहे होंगे आप, ये आप देख पा रहे होंगे। याद रहे, एक चीज और आपको याद रखना है कि इसमें ये 3 और लॉक होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कूलिंग कॉइल के पास लॉक होते हैं। ये आप मैं जूम करके दिखाएंगे, ये ब्लैक वाला देख पा रहे हैं, ये लॉक है। ये व्हाइट वाला आपका ग्रिल का है। यहाँ पे दो और ये 3, ये तीनों लॉक जो है 1, 2 और 3, ये तीनों लॉक भी बैठना बहुत जरूरी है। उसके बाद से जो है आपको स्क्रू लगा लेना है। स्क्रू इसीलिए लगाना है कि वाइब्रेशन ना हो और आपका ग्रिल अच्छे से होल्ड रहे। और उसके बाद से आपको जो है ये फ्लैप जो है ये लगा लेना है। ये फ्लैप आप देख पा रहे होंगे, ये मल्टी टाइप का है। इसको आपको जो है ग्रिल को भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कैसे फिल्टर लगा हुआ है एकदम अलग टाइप से। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब आपको इसको
जो फ्लैप है उसको बैठा लेना। फ्लैप को बैठाने के लिए इसमें आसानी से देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपको नॉर्मल फ्लैप में दिखता है वैसा ही है, यहाँ पे भी यहाँ पे बैठ जाएगा। और एक जो दूसरा है आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद सिंपल आपको आगे की तरफ ऐसे कर लेना, जैसे आप देख पा रहे होंगे। सिंपल आगे की तरफ करके इसको बस हाथ लगा देना। इसका बीच में भी लॉक रहता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ये देख पा रहे होंगे, ये आपका ये सारा जो है बैठाने के बाद आपको जो है जो है ये इसका जो हमने फ्लैप निकाला था इसको लगा लेना है। आपको फ्लैप को लगा लेना है, तो हम इसको लगा लेते हैं। फ्लैप लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो है राइट साइड पे बैठाना है और निकालने के लिए लेफ्ट साइड से निकालना है। याद रख के राइट साइड में मोटर रहता है, इसलिए सबसे पहले राइट साइड में मोटर को मोटर के लॉक में लगाना है, उसके बाद से आपको लेफ्ट साइड में लगाना है। ये देख पा रहे होंगे, ये फ्लैप जो है आसानी से लग चुका है। इसीलिए आपको बैठाने के लिए हमेशा पहले राइट साइड में बैठाना है, उसके बाद से लेफ्ट साइड में। तो ये फ्लैप लग चुका है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।